सबको प्रणाम। इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन, भद्र स्वागत। आज हम जो वेदों में आता है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, उस शब्द के अर्थ को समझेंगे। उसमें छुपी हुई ज्ञान को हम समझकर जीवन में आचरण करते हुए शांति की राह में 2 कदम आगे बढ़ने के प्रयत्न करेंगे। देखिए, ब्रह्म मतलब भगवान कहिए, चेतना कहिए, ब्राह्मण कहिए, आत्मन कहिए, कॉन्शियसनेस कहिए, जो कुछ भी कहिए, नाम तो हम कई नाम पुकारने के बावजूद वो शक्ति एक है। जो ब्रह्म है वो सत्य है, और ये जो जगत, जो प्रपंच हमें दिखाई दे रहा है, ये मिथ्या है। इसे ठीक से ना समझने के कारण लोगों ने अपने कामकाज छोड़ दिए, घर परिवार को त्याग कर दिए, कहीं आश्रमों में चले गए, दूर कहीं हिमालय में चले गए। उस ब्रह्म शक्ति के बारे में खोज करते हुए लोगों ने कई कुछ चीज़ों को त्याग कर दिए और कई यातनाएं हुए। इसे ठीक से समझना चाहिए। यूँ समझिए, एक हम गोल्डन ज्वेलरीज देखते हैं, सोने के कई सारे, हम कहीं कंगन देखते हैं, कहीं हार देखते हैं, कहीं कान के बालियाँ देखते हैं। सोने के कई चीज़ें, कई सारा ज्वेलरीज हम देखते हैं। जो सोने की ज्वेलरी है, क्या वो सोने की ज्वेलरी है या वो सोना है? वो जो ज्वेलरी को, जो सोने के हार को हम देख रहे हैं, वो हार में सत्य क्या है? वो जो हार वाला वो फॉर्म सत्य है, या उसका जो बेसिक सब्सटेंस है, जिस सब्सटेंस से, जिस मेटल से वो बना हुआ है, वो सच है? सोच के देखिए। परफेक्टली जो सोना है वो सच है। सोना एक हार के रूप ले रखा है कहीं पे, सोना ही कहीं कंगन के रूप ले रखा है, और सोना ही कहीं कान के जो बाली के रूप ले रखा है। तो यहाँ पे सच सोना है, ना कि वो हार है। सोना को अगर पिघाल दिया जाए तो क्या होगा? सोना का फॉर्म क्या हो जाएगा? एक मतलब लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। मतलब जब सोने को हम पिघालेंगे तो सोना लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। वो लिक्विड फॉर्म वाला सोना जब जम जाएगा, कोई सॉलिड फॉर्म हो जाएगा, और वो सोने को हम जैसे भी खांचे के अंदर डालेंगे, वो वैसे आकृति को धारण कर लेगा। आप एक कंगन बनाने के लिए कंगन के खांचे में डालेंगे तो कंगन बन जाएगा। आप एक हार बनाने के लिए हार के खांचे के अंदर डालेंगे तो वहाँ पे हार बन जाएगा। जैसे भी ढांचे में उसको डालेंगे, उस ढांचे के अंदर उस स्वरूप को ले लेगा सोना। परंतु सच ये है, वो फॉर्म नहीं है, सच वो सोना है। सोने के जो बेसिक सब्सटेंस सच है, ना कि वो जो फॉर्म हम देख रहे थे। सोने की अंगूठी देखते होंगे, सोने के कई कुछ ज्वेलरीज देखते हैं, वो ज्वेलरी सच नहीं है। वो जो फॉर्म, जो सोना है, जो बेसिक सब्सटेंस है, वो सच है। यूँ समझिए, मिट्टी सच है। मिट्टी से कई बर्तनें हम बनाते हैं, मिट्टी के बीच में घर को हम बनाते हैं। ये जो घर हो गया, मिट्टी के बर्तन हो गया, मिट्टी ने फॉर्म ले रखा है। बर्तन सच नहीं है। बर्तन एक स्वरूप, तात्कालिक, टेम्पररी एक स्वरूप को धारण कर रखा है। परंतु वो मिट्टी के जो घड़ा का बेसिक सब्सटेंस जो कि मिट्टी है, वो सच है। तो यहाँ पे हमें समझना चाहिए कि भगवान सच है। भगवत शक्ति के द्वारा, भगवान के अंदर, भगवान ने ये संसार को रचना किए हैं। भगवान हर कण में है। जो भगवत शक्ति है, जो कॉन्शियस एनर्जी है, जो डिवाइन पावर है, जो कॉन्शियसनेस है, वो सच है। बाकी जो भी नेम्स फॉर्म्स हम यहाँ पे देख रहे हैं, वो इमेजिनेशन है, वो इमेजिनरी है, वो मिथ्या है। तात्पर्य ये है कि हमें घर परिवार छोड़ के कहीं जाना नहीं है। कहाँ जाएंगे? आश्रम भी तो इस संसार के अंदर ही है ना। कोई हिमालय चले जाएंगे, हिमालय भी तो इस प्रपंच के अंदर ही है ना। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, मतलब जगत में सब कुछ आ गया। जगत में पंचभूत आ गया, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के साथ साथ प्रपंच में सब कुछ आ गया। आपका शरीर भी है, और जहाँ कहीं पे भी आप जाएंगे, प्रपंच के अंदर ही रहेंगे। आप कोई आश्रम में जाएंगे, आश्रम में तो वहाँ पे भी तो कोई किसी लोगों के साथ जुड़ेंगे ना। कोई एक बाबा जी है तो उनके चेले भी तो है ना। उनके कोई सहायता करने के लिए कोई बाबा जी खाते भी होंगे, कपड़े पहनते भी होंगे, उनका भी जो डेली नेसेसरी नीड्स को फुलफ़िल करते होंगे।
तो वो भी तो कहीं ना कहीं किसी न किसी से जुड़े हुए रहेंगे ना। हिमालय कहाँ पे है? हिमालय भी उसी प्रपंच के अंदर है। तो भगवत प्राप्ति के लिए आप इस संसार को छोड़कर नहीं जाना। इस ज्ञान को रखना है कि जो संसार है तात्कालिक है, परमानेंट नहीं है। आज जो है अपने पास उसे अनुभव उपभोग करेंगे। जब वो चीज़ नहीं रहेगा उसका कमी को महसूस करते हुए हम तड़पेंगे नहीं, हम दुखी नहीं होएंगे। जो चीज़ है उससे हम अनुभव करेंगे, परंतु उससे मोह रूपी बंधन नहीं बांधेंगे। यूँ समझिए, ये जो हम यूनिवर्स देख रहे हैं, यूनिवर्स को एक बड़ा सा समंदर सोचिए। उस समंदर के अंदर जो अपना पृथ्वी है, एक आइसबर्ग मान लीजिए। समुद्र के अंदर एक आइसबर्ग, अपना जो ये पृथ्वी है, जो अपना जो भी वर्ल्ड हम देख रहे हैं, जो भी हमारा जो अर्थ मान लीजिए, उस पृथ्वी के अंदर एक छोटा सा डॉट, जो कि हम अपने स्वरूप को मानते हैं, वो डॉट को आप मान लीजिए। तो इन डीप अगर देखेंगे, वो जो डॉट है वो भी पानी है। जो डॉट जिसके ऊपर बैठा हुआ है, जो आइसबर्ग हम बोल रहे थे, आइसबर्ग भी पानी ही है। और आइसबर्ग जिस ओशन में तैर रहा है, जिस समुद्र में तैर रहा है, वो समुद्र भी पानी है। तात्पर्य, पानी ही समुद्र में भी है, पानी ही जमकर एक आइसबर्ग भी बना हुआ है, पानी के ही उस आइसबर्ग के अंदर एक डॉट रूपी आप भी है। और यहाँ पे मज़े की बात तो ये है, ये सारे आपके अंदर है, आप ही है, आपसे अलग कुछ भी नहीं है। ये जो प्रपंच को, ये जो पृथ्वी को, ये जो जल वायु आकाश, जो पंचभूतों को अनुभव कौन कर रहा है, उपभोग कौन कर रहा है? हु इज़ द एक्सपीरियंसर? आप है। आप इन पंचभूतों को एक्सपीरियंस कर रहे, यू आर द एक्सपीरियंसर। और आप एक ही है। जो आत्मा शक्ति, ब्रह्म शक्ति, चैतन्य शक्ति हम बोलते हैं, वो एक है। वो दो नहीं, वो चार नहीं, वो दो ही नहीं, एक ही है। एक ही ब्रह्म शक्ति के द्वारा ये प्रपंच, ये जो सारा विश्व परिचालन हो रहा है, ये ज्ञान ही सर्वोच्च ज्ञान है। इस चीज़ को जब तक आप जान नहीं लेंगे, इस चीज़ को जब तक आप महसूस नहीं कर पाएंगे, इन डीप नॉलेज नहीं रखेंगे, चाहे संसार में आप कितना भी प्राप्त कर ले, कितना धन की, कितना नाम की, कितना भी पावर्स को आप प्राप्त कर ले, फिर भी आप अधूरापन महसूस करेंगे। ये जो ज्ञान है प्रूडेंशियल नॉलेज है, यही सर्वोच्च ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान। तो ये सत्य है, जो प्रपंच आपके बाहर नहीं है, आपके अंदर है। और इससे जो प्रपंच को आप देखते समय इस ज्ञान को रखना चाहिए। यहाँ पे देखिए, जो समुंदर हम बोल रहे थे, जो कि यूनिवर्स, वो समुंदर भी है। समुंदर के अंदर जो तैरने वाला जो आइसबर्ग, हम जिसे पृथ्वी बोल रहे थे, वो भी है। और पृथ्वी के अंदर जो छोटा सा डॉट रूपी हम, वो भी है। सब कुछ है, परंतु सब कुछ होने के बावजूद सब पानी है। सबका बेसिक जो चेतना, जहाँ पे जो एक्सपीरियंसर आप है। तात्पर्य, यहाँ पे आपको इस ज्ञान को रखना चाहिए, ये संसार में जो भी मिला है तात्कालिक है, कुछ दिन के लिए है, टेम्पररी है। ये कोई नित्य नहीं है, अनित्य है। आज है, जो भी चीज़ आज हमारे पास है उसे हम अनुभव करेंगे। कल वो चीज़ नहीं है करके उस चीज़ के लिए हम तड़पेंगे नहीं। दूसरा, डेली नित्य प्रतिदिन अपना आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम इस संसार में प्रयत्न करना चाहिए। आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। खाने के लिए, जो खाने के लिए हम कुछ करना चाहिए, कपड़े के लिए, घर के लिए, मतलब जो नेसेसरी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, अपना जो ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम अगर संसार में कोई काम कर रहे तो उचित है। परंतु आशा अभिलाषा के साथ मन को बांधकर आशाओं को पूरा करने के लिए अगर हम भाग रहे हैं तो झूठ है, वो मिथ्या है, वो ट्रैपिंग ऑफ माइंड है। इसे हम सोचना चाहिए। आशाएं जितना भी पूर्ति कर ले और कई उत्पन्न होते रहता है। आशा अनंत है। चाहे आपको इस प्लानेट का, इस पृथ्वी का मालिक बना दिया जाए, ये पूरा पृथ्वी आपके अंदर है, आप इसके राजा है बोल दिया जाए, फिर भी आपके मन में एक क्रेविंग रहेगा कि कोई दूसरे प्लानेट के ऊपर मैं जाके अटैक करूं, दूसरे प्लानेट को भी मैं अपने अंडर में ले लूं। तो ये सब मिथ्या है। सच ये है
ये जो भी प्लैनेट्स देख रहे हैं, जो भी पृथ्वी के जो भी फॉर्म्स देख रहे हैं, वो सब आपके बाहर नहीं है, वो सब आपके अंदर है। ये बड़ा अजीब सा लग रहा होगा। ये अजीब से इसलिए लगता है कि ये ज्ञान ही हम नहीं रखते हैं ना, भगवद गीता पढ़ते ही नहीं, उपनिषद के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं। हम कई सारा वीडियोस देखते हैं, कई सारा मूवीज़ देख के टाइम पास करते हैं। हम जो अपना स्क्रिप्चर्स के अंदर जो छुपी हुई रहस्य को समझने के प्रयत्न नहीं करते। अपने अंदर अपने मेमोरी में ज्ञान ना होने के कारण हम जो भी चीज़ को परखते हैं, अपना जो एक्सपीरियंसेस रूपी मेमोरी को बेस कर परखते हैं, तो अपना मेमोरी में ही ये चीज़ें नहीं है ना, तो हम इसे कैसे मान पाएंगे। परंतु ये सच है, जो संसार, जो यूनिवर्स जो दिखाई दे रहा है वो मिथ्या है, वो अपीयरेंस हो रहा है और डिसअपियर हो रहा है। कई पौधे उग रहा है, पौधे मर रहा है, कई सारा यहाँ पे बन रहा है, कई चीज़ें मिट रहा है, सब कुछ टेम्पररी है, परंतु आप परमानेंट है। ये सारे चीज़ें आपके अंदर हो रहा है, इसका एक्सपीरियंसर आप है, ये सच है। तो आपके पास जो चीज़ें है उसे देखिए, जो चीज़ नहीं है उसके क्रेविंग में, जो चीज़ें है उसके आनंद को भी आप मत खोइए। जीवन को इस पल में जीने के प्रयत्न करिए। जीवन एक्चुअली इस पल में है, इस मोमेंट में है, ना बीती हुई कल, ना आने वाला भविष्य। बीती हुई कल तो आपका एक्सपीरियंस है, बीती हुई कल तो भूतकाल है, भूत जो कि मर चुका है। भविष्य भी आपका कल्पना है, भविष्य कहाँ पे? तो जीवन इस पल में जीने की प्रयत्न करिए। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या का मीनिंग समझिए। आपको भगवत प्राप्ति करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ईश्वरम सर्वभूतानम, ईश्वर सब जगह है, हर कण कण में है, तो यहाँ पे भी है। आप जहाँ पे है भगवान वहाँ पे है, आप में, आप से और आप ही भगवान है। इस ज्ञान को रखिए। जहाँ पे भी है वहाँ पे साधना कर सकते हैं, वहाँ पे आप ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ब्रह्म ज्ञान के उस अमृत को पान कर सकते हैं, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा कर सकते हैं। हर जगह आप साधना के जरिया उस ईश्वरीय चेतना को आप महसूस कर सकते हैं, ये सत्य है। तो जो मिथ्या संसार को त्याग भी नहीं करना चाहिए, परंतु नॉलेज में हम रखना चाहिए कि ये टेम्परेरी है, ये अनित्य है। सच में हूँ, सत्य में हूँ। सत्य जो मेरा अंदर जो कॉन्शियसनेस है, वो कॉन्शियसनेस एक है, वो सत्य है। तो मिथ्या चीज़ों के साथ ज़्यादा जुड़ना नहीं चाहिए। जो सच है, सच को ठीक से देखते हुए, सच के ऊपर सत्संग करते हुए, सद्ज्ञान को रखकर अगर इस संसार में आप परिचालन करेंगे, हर पल शांति आनंद से इस जीवन को हर्ष उल्लास के साथ बिता पाएंगे। यही सत्य है। इस कार्यक्रम को यहीं पे रखता हूँ। आगे आगे हम और कई चीज़ें बातें करेंगे और कई चर्चाएं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम केवल नॉलेज और इग्नोरेंस का। नॉलेज रूपी उस अमृत को, ब्रह्म ज्ञान रूपी उस अमृत की सेवन कर कर अविद्या अस्मिता रूपी उस विष को जब आप त्यागेंगे, तभी आपके मन में सही आनंद, सही शांति, सही सुख की प्राप्ति होगा। अगले कार्यक्रम तक आपसे विदाई मांगते हुए प्रणाम।